सो व्हाट्सअप भाई लोग, कैसे हो सभी लोग। वेलकम है आप सभी का एक और बार फिर से आपके भाई के चैनल मिस्टर लेजेंड वाईटी में। तो गाइस आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले कि कैसे आप लोग अपनी रैंक को पुश कर सकते हो, क्योंकि दुनिया में सभी लोग को रैंक पुशिंग पसंद है और सभी को एक ड्रीम होती है कि हर सीजन वो भी हीरोइक पहुंच पाए, मगर काफ़ी लोग जो है हीरोइक नहीं पहुंच पाते। क्या गलतियाँ वो लोग करते और कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स जो है वो फॉलो नहीं करते, जिसकी वजह से वो लोग हीरोइक नहीं जा पाते। आज की इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स देने वाला हूँ जो कि एकदम ओपी लेवल के होने वाले, और ये सारे टिप्स एंड ट्रिक्स अगर आप फॉलो करते हो ना तो 101% आप लोग हीरोइक जा पाओगे। और जैसे कि आप लोग को पता ही है आज के दिन रैंक सीजन चेंज हो गया, इसीलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि मेरे काफ़ी भाई लोग जो होंगे वो रैंक पुशिंग करने वाले होंगे इस सीज़न, जैसे मैं भी करने वाला हूँ। मतलब मैं जो है डुओ में रैंक पुश करने वाला हूँ और हम लोग जो हीरोइक स्टार्स में हम लोग इस टाइम रैंक पुश करने वाले। मैं एक यूट्यूबर के साथ मतलब हम लोग कोलैब करने वाले और साथ ही में हम लोग रैंक पुश करने वाले हीरोइक स्टार्स में, तो जल्दी वो भी आप लोगों को कोलैबोरेशन देखने मिलेगा। और हम लोग जो हीरोइक स्टार्स में पुश करने वाले, तो आप लोग भी हमारे साथ पुश कर सकते हो। मतलब हमारे साथ खेल नहीं सकते, मतलब हम लोग जो स्ट्रैटेजीज फॉलो करेंगे उनके मैं वीडियोस डाला करूँगा, मतलब आप लोग को वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगे और वो सारे स्ट्रैटेजीज फॉलो करके आप लोग भी हीरोइक जा पाओगे। तो आज का वीडियो स्टार्ट करते बिना किसी देरी के, मगर उससे पहले एक और बात बोल दूँ कि अपने चैनल पर 900 सब्सक्राइबर्स की फैमिली हो चुकी है। मतलब मैंने कभी लिटरली गाइस सोचा नहीं था कि आप लोग इतना ज़्यादा सपोर्ट करोगे और 900 सब्सक्राइबर्स अपने चैनल पर कभी हो सकते हैं, मगर मेरी मेहनत और आपके सपोर्ट की वजह से अपने चैनल पर जो है 900 सब्सक्राइबर्स की फैमिली पूरी हो चुकी है और अपन जो है 1000 सब्सक्राइबर्स के बहुत ज़्यादा क्लोज है। तो यार फटाफट से सब्सक्राइब मार दो अगर आप लोग भी चैनल पर नए हो और 1000 सब्सक्राइबर की अपने फैमिली में नहीं जुड़े हो, तो फटाफट से सब्सक्राइब भी मार ही देना, क्योंकि यार मैं फ़ैन बंद रख के इतने गर्मी में बैठ के आपके लिए वीडियोज़ बना रहा हूँ, क्योंकि फ़ैन चालू रखूँगा तो आवाज़ बहुत ज़्यादा आएगा बैकग्राउंड में। और मेरे पीछे जो है बिल्डिंग के हाईवे है, तो वहाँ पर थोड़ा बहुत आवाज़ आप लोग को कहीं ना कहीं फिर भी आता ही होगा। जब देखो अपना 1000 सब्सक्राइबर के लिए कुछ तो स्पेशल होगा ना, तो अपन जो है 1000 सब्सक्राइबर पे करने वाले Q&A यानी क्वेश्चन एंड आंसर। आप लोग जो भी सारे क्वेश्चंस पूछोगे उसके मैं मैक्सिमम क्वेश्चंस के आंसर देने की कोशिश करूंगा। और क्वेश्चंस कहाँ से पिक होंगे वो मैं आपको बता देता हूँ। ये वाला जो वीडियो आप लोग देख रहे हो ना, इस वीडियो से मैं जो है क्वेश्चंस लूँगा आप लोग के, तो आप लोग को वीडियो के मतलब क्वेश्चन के पहले आप लोग को #AskLegend लिखना है और उसके आगे आप लोग का जो भी क्वेश्चन है डाल देना है। इस वीडियो पर मैक्सिमम एक बंदे के 2-2 कमेंट्स भी आए ना तो भी अलग अलग क्वेश्चन होंगे, तो मैं ट्राई करूँगा सबके क्वेश्चंस के आंसर दूं। तो फटाफट से आप लोग क्वेश्चन डाल देना अपने, और अभी स्टार्ट करते हैं वीडियो को मेरे भाई एक छोटे से इंट्रो के बाद। देखो अगर आपको हीरोइक पे पुश करना और हीरोइक जाना है ना, तो कुछ चीज़ें हैं जो आपको मैटर करती है, और सारी जो चीज़ें आप लोग को लगती है ये बहुत ज़्यादा माइन्यूट चीज़ें, ये ज़्यादा इतनी मैटर नहीं करेंगी, मगर फिर भी वो चीज़ें मैटर करती है। जैसे हर एक छोटी सी चीज़ जो आप लोग रैंक पुशिंग में फॉलो नहीं करते हो, आप लोग समझते हो कि भाई ये छोटी सी टिप है, इतना हम लोग फॉलो नहीं करते हो तो भी चलेंगे, मगर ऐसी यही आपकी सबसे बड़ी गलती होती है। तो देखो अपनी जो नंबर 1 टिप है वो है लैंडिंग। अब लैंडिंग आपको कैसे करनी है मैं बाकी सारे वीडियोज़ में बता चुका हूँ, मगर जो भी बंदे अपने चैनल से नए जुड़ रहे होंगे और जो अपने नए व्यूवर्स होंगे उनको भी एक बार बताना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो अभी जो अपन बताते हैं कि लैंडिंग आपको कैसे करनी है। तो लैंडिंग आपको ऑलवेज करनी है अपने एक ड्रॉप लोकेशन पे। अब मैं ये बिल्कुल भी नहीं कहूँगा कि आप लोग को जो है दूर दूर वाली जगह पर जाना है। देखो आज ही के दिन रैंक सीजन चेंज हुआ है और सबका माइंडसेट यही है कि सबको चाहे कुछ भी हो जाए रैंक पुश करना है, बस कुछ भी हो जाए, मतलब दुनिया जो चाहे बोले हमको रैंक पुश करना है। तो यही सीन सबके साथ चल रहा है, सभी जो है आपकी थिंकिंग से खेलने वाले। तो अब अगर मैं बोलूँगा कि आपको प्लेन से काफ़ी ज़्यादा दूर जाना है, तो आप लोग भी मेरी तरह मतलब उतरोगे और बहुत ज़्यादा दूर चली जाओगे, मतलब लॉन्च पैड पकड़ोगे, गाड़ी पकड़ोगे और इतना ज़्यादा दूर चले जाओगे और आप लोग सोचोगे कि वहाँ पे कोई एनिमी आएगा ही नहीं, मगर वहाँ पे भी एनिमी आ सकता है। वो क्यों मैं आपको बता दूँ। तो देखो रैंक सीजन जस्ट अपना चेंज हो गया और रैंक सीजन चेंज होने के बाद सभी बंदे रैंक पुश करते हैं, और जितने ज़्यादा बंदे रैंक पुशिंग करेंगे वो सारे को मन में एक ही चीज़ होगी, सभी को भूया चाहिए होगा। तो सभी जो है जितना हो सके वो सर्वाइव करके खेलेंगे और ज़्यादा रश करने की कोशिश नहीं करेंगे। तो वो लोग भी जो है प्लेन से काफ़ी ज़्यादा दूर जाएंगे। तो आप लोग को ईजिली मतलब अगर आप स्क्वाड खेल रहे हो ना, तो आपको आप जहाँ पर उतरोगे वहाँ पर एक स्क्वाड तो आना कंफर्म है। और अगर आप लोग वहाँ पर आउट हो जाते हो ना, कंफर्म नहीं बता सकते आप लोग कि मैं ये इस स्क्वाड को वाइप कर ही सकता हूँ। हो सकता है वो सामने वाली स्क्वाड आपसे ज़्यादा अच्छी हो और वो उन लोग में ज़्यादा अच्छा कोऑर्डिनेशन हो, वो आप लोग को ख़त्म कर दे, तो फिर आपका जो है पहले ही माइनस लग जाएगा। तो इसलिए आप लोग को ऑलवेज दिमाग से खेलना है। देखो अब सब लोग जो चीज़ करेंगे वो आप लोग को नहीं करनी। जैसे सब जो है दूर जा रहे हैं तो आप लोग को दूर नहीं जाना है, क्योंकि अब पूचिनोक जो है मैप की लाइन से इतना ज़्यादा दूर नहीं था। तो मैं जो है पूचिनोक पे
सिंपली उतर गया और यहाँ पर आप लोग देख सकते हो पोचिनॉक पर एक भी एनिमी नहीं है मेरे को छोड़ के। मतलब काफ़ी टाइम होता कि आप लोग को स्कैनर पे कोई एनिमी नहीं दिखाई देता है, मगर फिर भी वहाँ पर एनिमी आ जाता है। तो देखो यहाँ पर जो है स्कैनर में भी कोई एनिमी नहीं दिखा रहा था और यहाँ पर लास्ट तक कोई भी एनिमी नहीं आया पोचिनॉक पर। मतलब जब मेरी लूट हो गई उसके बाद एक एनिमी आ गया, तो जिसके साथ अपनी फाइट कैसे हुई है वो भी बताऊंगा। तो अभी देखो हम लोग को जो है सबसे पहली चीज़ जो करनी है वो है लूट, क्योंकि प्रॉपर लूट के बिना आप लोग जो है किसी भी एनिमी को नहीं मार पाओगे। तो ये जो चीज़ होती है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। आपको ऑलवेज एक प्रॉपर लूट रखनी है। अगर आपके पास अच्छी लूट नहीं होगी तो आप लोग किसी बिगिनर को भी नहीं मार पाओगे। नूब किसी को नहीं बोलना है आप लोगों को, मैं ऑलवेज यही बोलता हूँ। जो नया प्लेयर्स होता है, बिगिनर्स होता है, वो भी आपको मार के चले जाएंगे अगर आपके पास लूट नहीं होगी। तो लूट आपको ऑलवेज रखनी है। आपको मिनिमम लूट तो यही आती है, लेवल 2 का वेस्ट, लेवल 2 का हेलमेट और वॉल्स कुछ मिल जाए तो वो बहुत बढ़िया हो जाता है। तो अब फटाफट से अपन लूट करते हैं और जैसे ही जोन बनता है मैं आपसे मिलता हूँ। तो भाई लोग जोन जो है अपना बन चुका है। यहाँ पर हम लोग देख सकते हो जोन के थोड़ा सा बाहर है और यहाँ पर हम लोग को वॉल्स भी अच्छे खासे मिल चुके हैं, मगर मेरे को जो है गाइस यहाँ पर ऊपर आवाज़ आ रहा था फुट स्टेप्स का। तो अब देखो यहाँ पर जो एनिमी होने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस है। चांसेस क्या, इनफैक्ट यहाँ पर एनिमी है, ये मैं कंफर्म हूँ, ये मल्टी विंडो में जो एनिमी है। मगर भाई ये इतना चिमकांडी है कि मेरे पे फायर ही नहीं कर रहा था। आपको ये चीज़ बिल्कुल भी नहीं करनी है। देख रहे हो मतलब सामने वाला एनिमी कितना ही डर डर के खेल रहा है, वो इसलिए मेरे पे फायर नहीं कर रहा है क्योंकि हो सकता है मैं उसको मार दूँ तो उसका रैंक माइनस हो जाए। तो आप लोग कभी भी डर कर मत खेलो, यही अपनी अगली टिप जो कि आप लोग को ऑलवेज मतलब एकदम आराम से और कॉन्फिडेंस के साथ खेलना है। कभी भी आपको ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना है, मगर कॉन्फिडेंस आप में बिल्कुल होना चाहिए और भरपूर होना चाहिए। मतलब आप लोग को ये कभी भी नहीं सोचना है कि एनिमी मेरे से प्रो है और सामने वाला एनिमी मेरे को मारकर चला जाएगा। आप लोग को सोचना है कि एनिमी में मेरे जैसा ही कोई इंसान ही है, तो मैं भी जीत सकता हूँ, वो भी जीत सकता है। तो जो 100% देगा वही जीत जाएगा। तो अब देखो पीछे की ओर, जैसे कि मैंने कहा, वो डबल मतलब मल्टी विंडो पे एनिमी था और अभी हम लोग जो यहाँ पर से जाकर थर्ड पार्टी करेंगे क्योंकि वहाँ पर फाइट हो रही है। और ये देखो एनिमी जो है वहाँ पर बैल्कनी में मतलब खिड़की में था। अब देखते हो उसकी पोजीशन हम लोग को पहले तो देखनी है। एनिमी पे डायरेक्ट रश आपको अंधाधुंधी नहीं करना है, पहले एनिमी की पोजीशन देखनी है। अब देखो पीछे से जोन श्रिंक हो रहा है तो हम लोग यहीं पे रुकेंगे। मतलब जब एनिमी आएगा तब अपने को पता चल जाएगा। देखो सामने की ओर एनिमी हम लोग जो थोड़ा ड्रैग करेंगे, हेडशॉट नहीं लगा। यहाँ पर गन स्विच करके फायर करेंगे और M2 भी। और हम लोग ने किल देखो किससे लिया, मतलब G18 से हमने एनिमी को किल किया। अगर मैं यहाँ पर गन स्विच करने में मतलब अगर मेरे हाथ में देखो G18 आ गई थी और मैं MP5 तक स्विच करने जाता तो एनिमी जो उतने में वॉल डाल देता और मेरा जो है किल हट जाता, मतलब जोन से वो बंदा एलिमिनेट हो सकता था। तो इसे क्योंकि अपन ने बहुत ज़्यादा डैमेज दिया था ना, MP5 की भी बुलेट स्प्रे हुई थी और M2 की भी एक शॉट पड़ा था, तो इसीलिए मैंने जो तुरंत गन स्विच करके G18 से मार दिया। तो आप लोग को ऑलवेज गन स्विच परफेक्ट होना चाहिए। मतलब देखो अगर आपके पास दो नल है यानी डबल बैरल है तो आप लोग 2 गोली मारते हैं और कभी कभी 2 गोलियों में एनिमी नहीं मारता है। तो आप लोग को गन स्विच करके जो भी गन आपके पास है ना, प्राइमरी या फिर जो बहुत छोटी गन जो होती है ना M500 या फिर पिस्टल भी हो, तो उससे आप लोग को मार देना है। मतलब ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है। अब देखो वहाँ से हम लोग निकल गए और जोन में आ चुके हैं। जोन यहाँ पर बना है हम लोग के सामने, ये जो सीमेंटेड हाउस है यहाँ पर हम लोग जाकर सर्वाइव करने वाले। सर्वाइव कैसे करेंगे, सबसे पहले आप लोग देख लो यहाँ पर एनिमी होने के चांसेस है। तो हम लोग जो पहले तो फ्लैश बैंग फेंकेंगे और देखो जैसे कि मैं आपको बोला था मैं ईयरफोन्स ऑलवेज पहनता हूँ, ये मेरा गलती से वॉल लग गया। और यहाँ पर जो एनिमी था मेरे को कैसे आवाज़ आई, देखो जैसे प्रोन होकर कोई चलता है ना वैसी मेरे को आवाज़ आ रही थी। देखो मेरे को लगा कि यहाँ पर एनिमी हो सकता है तो सबसे पहले मैं यहाँ पर आ गया, मगर यहाँ पर कोई भी एनिमी नहीं था। तो मेरे को जो कंफर्म था कि उस साइड की जो बैल्कनी होती है वो सीमेंटेड हाउस की, वहाँ पर कोई एनिमी होगा। तो अब देखो मैं जो उस पर कैसे रश करूँगा, देखो मैं जो आराम से गया और यहाँ पर जो है थर्ड मतलब TPP लेके खड़ा हो गया। और देखो सामने वाला एनिमी प्रोन है तो मैं इसको हेडशॉट चिपका दूंगा और इजीली एनिमी खत्म। अब देखो मैं जो यहाँ पर ईयरफोन अगर नहीं पहनता तो मैं जो डायरेक्ट रश कर देता और हो सकता था कि एनिमी मेरे को मार सकता था। तो ये देखो ईयरफोन का कितना ज़्यादा बड़ा रोल होता है। तो अपनी अगली टिप यही है कि ऑलवेज मेरे भाई आपको ईयरफोन्स खेलना है, मतलब ईयरफोन्स पहन के खेलना है। ईयरफोन्स आपको बहुत ज़्यादा हेल्प देगी। अब देखो यहाँ पर मेरे बैग में कुछ कचरा नहीं है तो हम लोग जो है शांति से यहाँ पर बैठेंगे, वरना अगर आप लोग जो है किसी घर में बैठकर जो आपकी बैग में मतलब वेस्ट का सामान है वो आप लोग निकाल सकते हो। अब हम लोग रुकेंगे जब तक कोई एनिमी पीछे से नहीं आता, क्योंकि जोन जो है पीछे के साइड से श्रिंक हो रहा है और हो सकता है पोचिनॉक की साइड से कोई एनिमी आ जाए। अब देखो यहाँ पर जो UAV आ गया था जिसको मैंने फोड़ दिया था, मगर नीचे मेरे को जो एक एनिमी स्पॉट हुआ था। देखो इसको हम लोग डैमेज देने की कोशिश करेंगे और ये एक डैमेज लग जा भाई। 123 का मतलब 112 का मारा, पीछे से किसी ने हम लोग को डैमेज दे दिया L शेप से। तो हम लोग की जो M2 भी रीलोड पे आ गई और यहाँ पर आप लोग देख सकते हो मैंने जो क्रोनो ऑन करके बैठ गया है और यहाँ पर जो हम लोग के साथ बहुत ही तगड़ा वाला सीन हो जाता है। देखो एनिमी ने हम लोग पे रश कर दिया और काफ़ी तगड़ा एनिमी था। इसके साथ हम लोग ने कैसे फाइट ली, देखो मैं जो है कभी भी दिमाग से खेलता हूँ, कभी भी आप लोग को बिना पेशेंस के नहीं खेलना है। सामने से एनिमी रश किया, मैं जो यहाँ पर वॉल लगा के क्या
ही गंदा बचा हूँ। देखो एनिमी के पास 2 नल्ला शॉटगन था, मैं जो है यहाँ पे तुरंत आ गया और एनिमी जो है जैसे ही वॉल फोड़ने लग गया मैंने जो है उसकी गन रिलोड पे आ गई और मैंने उसको मार दिया। मतलब कितना ही दिमाग से मैंने खेला हूँ, यहाँ पर वॉल्स का इस्तेमाल करके सिर्फ मैंने मारा है एनिमी को। एनिमी जैसे ही हड़बड़ी में आ रहा था मैं उसको मार दिया। एनिमी के पास शॉटगन थी, एनिमी मेरा वॉल फोड़ने पे बैठ गया और उसका शॉटगन का एमो काफ़ी ज़्यादा खत्म हो गया और जैसे ही उसकी गन रिलोड पर आ गई मैंने जो उस पर स्प्रे करके एनिमी को खत्म कर दिया। यहाँ पर अगर मैं एनिमी हड़बड़ी में नहीं आता तो एनिमी हो सकता था मेरे को मार सकता था, मगर एनिमी में जो है बिल्कुल पेशेंस नहीं थे, उसने मेरे में अंधे कुत्तों की तरह रश कर दिया और मर गया। और उसका जो है कंफर्म है माइनस तो लगा ही होगा क्योंकि वो अपन टॉप 10 में भी नहीं आ चुके अभी तक, मतलब एनिमी भी टॉप 10 में नहीं आया था तो उसका माइनस तो लगने वाला है, या फिर अगर प्लस भी लगे तो भी बहुत कम प्लस लगने वाला है। और ये सारी टिप्स एंड ट्रिक्स जो आप लोग को ऑलवेज अगर आपको हीरोइक पुश करना है ना तो दिन का जो फर्स्ट गेम आप लोग खेलते हो ना, ऐसा नहीं कि सुबह ही खेलो, कभी भी खेलो, जो फर्स्ट गेम आप खेलते हो ना उस गेम में ये सारी टिप्स आप लोग को इंप्लीमेंट करनी है, उससे आप लोग का ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम प्लस हो सकता है। अब भाई लोग देखो यहाँ पे सामने की और एनिमी है जो कि अपने पे नेड कर रहा है, तो हम लोग जो है क्रोनो हमारा चार्ज नहीं हुआ है मगर यहाँ पर नेड का कुछ ग्लिच हो गया और इसने मेरे को काफ़ी ज़्यादा डैमेज दे दिया है। अब देखो सामने वाला एनिमी जो है पीछे की ओर है तो हम लोग जो है वॉल लगाते लगाते पीछे की ओर भाग जाएंगे क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे एनिमीज़ है, नीचे की ओर भी एनिमीज़ है, तो यहाँ पर थर्ड पार्टी होने का काफ़ी तगड़ा चांस है। तो देखो मैं जो है कभी भी वॉल बचाने के चक्कर में यहाँ पर अगर आउट हो जाता तो वॉल क्या मैं घर पर लेके जाके दीवारों पर लगाता नहीं ना। तो आप लोग को ऑलवेज यही चीज़ करनी है, कभी भी आप लोग को वॉल्स बचाने के चक्कर में खुद आउट नहीं हो जाना है। देखो यहाँ पर अगर मैं वॉल लगाने में कंजूसी करता तो हो सकता था वहाँ पे पीछे से मेरे को एनिमी मार देता। अब देखो मैं जो यहाँ पे सेफ जगह पर आ गया और मैंने जो फटाफट से हील कर लिया, इनहेलर सुट्टा मारते मारते आ गया और मेरी जो एचपी पूरी हो चुकी है। अब देखो ऊपर की ओर बचे एनिमीज कितने बचे, 5 एनिमीज अलाइव हुए, किल मेरे 5 हो चुके, मतलब मेरा यहाँ पर अगर मैं आउट भी हो जाता हूँ तो मेरा पूरा प्लस होने वाला है क्योंकि ये मेरा दिन का फर्स्ट गेम है। मगर अपने को बुया ट्राई करना है। तो देखो सामने की ओर अभी फाइट हो रही है, मतलब वहाँ पे वॉल लगे पड़े और नीचे से भी एनिमी फायर कर रहा है, तो हम लोग इसको मारते कैसे देखो, इस एनिमी के पास स्नाइपर है और एनिमी सीधा सीधा भाग कर आ रहा है, मेरे को पता है वो पेड़ के कवर में आएगा क्योंकि डायरेक्ट तो मेरे पे रश करेगा नहीं। मैंने जो है कुक करके नेट फेंक दिया और जब तक एनिमी वॉल लगा सके एनिमी जो है नेट से ही मर गया। तो नेट देख सकते हो कितना ज़्यादा हेल्प देता है आपको, स्पेशली लास्ट के जोन्स में। तो आप लोग को ऑलवेज नेट्स का यूज़ करना है और ज़्यादा से ज़्यादा नेट्स रखो, अगर ज़्यादा नहीं तो आप लोग को मिनिमम 2 नेट्स तो रखनी है। अभी देखो मैं जो यहाँ पर लूट कर रहा था और मैं जो है बिल्कुल भी रिस्क नहीं लूँगा, मैंने जो यहाँ पर आइस गन्स का जो एमो होता है वो लगा दिया और वॉल के कवर में बैठकर आराम से वॉल्स लूट कर दिया। और मेरे पास देखो अभी 3 वॉल्स हो चुके और M2 भी, और सामने की ओर फाइट चल रही है तो हम लोग यहाँ से दूर से मजा लेने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम लोग थोड़ा बहुत आगे चले जाते हैं क्योंकि ऊपर से भी हम लोग को डैमेज गिरने की चांसेस है, तो जोन श्रिंक हो जाए तो फिर ज़्यादा ही मजे आ जाएंगे। अब देखो ऊपर की ओर से देख सकते हैं एनिमी आ सकता है क्योंकि ऊपर की ओर भी जोन बना था, तो ज़्यादा से ज़्यादा एनिमीज ऊपर की ओर से आने के चांसेस है। अब देखो सामने की ग्लू वॉल पे एक बंदा है जिसको हम लोग ट्राई करेंगे ग्रेनेड से मारने का, क्योंकि अगर ग्रेनेड से मर गया तो फिर बहुत बढ़िया बात है, मगर ग्रेनेड से उसको डैमेज नहीं हो रहा है। एक और बार लास्ट का ग्रेनेड नहीं फेंकेंगे क्योंकि उस पर बहुत ज़्यादा डैमेज नहीं हो रहा था। देखो ऊपर से एक एनिमी आ रहा था, इसको हम लोग ने ऊपर से मारने की कोशिश करते, इसने वॉल लगा लिया, एक और गोली मारा और एनिमी खत्म। अब यहाँ पे हमारे 5 किल्स हो चुके हैं और एनिमी जो है बचे 3, मतलब मेरे को छोड़ के 2 बंदे बचे जो कि उस तरफ है और मेरे पास वॉल्स देखो अभी पूरे खत्म होने वाले क्योंकि जोन मेरे हगने वाला है यहाँ पे अभी। देखो हम लोग एक नेड थ्रो करेंगे मगर एनिमी को उससे कुछ भी डैमेज नहीं हुआ और एनिमी जो है पैक हुआ था, मेरे को पता नहीं था, मेरे को लगा कि एनिमी उसके पीछे, तो इसलिए मैंने जो है ज़्यादा रश नहीं किया क्योंकि अगर मैं रश करता और वो हो सकता था एनिमी मेरा टीपी लेके बैठा और वो मेरे को मार दे। अब देखो मैं यहाँ पे से फ्लैश बैंग फेंकूंगा, हो सकता है फ्लैश बैंग से वो एनिमी अंधा हो जाए, मगर कुछ फर्क नहीं हुआ उससे भी। तो हम लोग जो है अभी M8 के शॉट्स कनेक्ट करेंगे, मेरे जो है ध्यान भी नहीं था कि M8 से हम लोग मार सकते। देखो 74 का डैमेज आया। अभी हम लोग उसकी ग्लू वॉल फोड़ेंगे और कहाँ पर दे देखेंगे, देखो यहाँ पर हम लोग उसकी पोजीशन पता चल गई, फिर भी हम लोग ने मारा तो अब एनिमी ने 2 वॉल्स लगा लिए, 74 का वापस से डैमेज दिया और हम लोग का यहाँ पर थोड़ा बहुत ग्लिच हो गया। अब हम लोग वॉल लगाते लगाते आगे जाएंगे। अब देखो मेरे पास सिंपली एक ही वॉल बचा है। अब देखो मेरे साथ कितना गंदा सीन होने वाला है, सामने 2 एनिमी है, दोनों को मैं कैसे मारता हूँ। देखो एक को मैंने हम लोग फायर कर रहा हूँ दोनों पे क्योंकि मेरे पास अभी वॉल्स नहीं है। देखो मैं कंटिन्यू फायर करे जा रहा हूँ, इसको मैंने खत्म कर दिया। अब देखो मेरी एचपी कितनी ज़्यादा कम है और ये एचपी मेरी कैसे रिकवर हुई, मैंने जो है झूठा की स्किल यूज़ कर रखी थी, मैंने एक किल किया और मेरी 40 एचपी रिकवर हो गई, जिसकी वजह से मैंने ये गेम को कर लिया है बुया। आई होप आप लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा, अगर ये अच्छा लगा और यूजफुल लगा है तो लाइक मार देना। चैनल पर मैं और सपोर्ट करना चाहते हो क्योंकि 1000 सब्सक्राइबर्स के अपन बहुत ज़्यादा नज़दीक है, तो फटाफट से सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को भी ऑल पे सेट कर देना ताकि अपने सारे वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलते रहे। अब देखो यहाँ पर जो अपना गेम पूरा हो चुका है, बुया हम लोग ने कर लिया है विथ 5 या फिर 6 किल्स, 6 नहीं 7 किल्स के साथ हमने साथ बुया कर लिया। और यहाँ पर देखो ये मेरा दिन का फर्स्ट गेम नहीं था इसलिए 31